स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आप सभी का। मैं हूं कविता रल्हन और अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनके लिए हिंट देना चाहूँगी आपको कि एक ऐसी एक्ट्रेस जो अकेली बाकी सभी एक्ट्रेसेस पे भारी है व्हेन इट कम्स टू टैलेंट। यस, यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट नुसरत भरूचा, इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस अकेली की, और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रणय मेश्राम और इस फिल्म के प्रोड्यूसर निनाद वैद्य। आज सभी हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे, तो आइए सभी का स्वागत करते हैं। नुसरत, मेरा वेलकम ओपनिंग जस्टिफाइड है आपकी हंसी पहले आने लग गई, मेरी ओपनिंग पूरी नहीं हुई। Thank you so much. No, but don't you agree with me? Like when it comes to talent, I think you are fabulous. Thank you so much. But I honestly, I can't think of me or anybody else like that. मुझसे कभी नहीं हुआ है. I'm equally scared and nervous कि ये जो अभी लिखा हुआ है सीन अगली पिक्चर पर मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. Really, आपको अभी भी ऐसा लगता है? Seriously, I can't. Like sometimes I tell him, Pranay feeling that, wait, Pranay please one feeling नहीं है. I don't know. I'm still that nervous child on set. जिसको लगता है कि बस अब नहीं कर पाऊंगी. I'll freeze or I will not know what to do in the scene. But you know, I think that's the secret to your success. कि आपने ना सक्सेस को अपने हेड में नहीं जाने देने वाली बात होती है ना. You're still so grounded. You're still so passionate about your work. So प्रणय, मैंने जो बोला सही बोला कि अकेली में अगेन नुसरत, आपको लगा कि बैंग ऑन एकदम सबसे सही चॉइस है, या टेल अस हाउ डिड अकेली हैपन लाइक? सो जब व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग द स्टोरी तो मैंने उस वक्त मेरे दिमाग में पहले थी नुसरत थी जब हमने मैंने जब लिखना शुरू किया था तब. द रीज़न बीइंग द लॉट ऑफ अदर रीजंस लाइक यू नो शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड सेकेंड वो उन्होंने ऐसा किरदार कभी किया नहीं है बिकॉज हमेशा शी इज़ प्लेड लाइक अ ग्लैमरस गर्ल in all the film that she's done. So ये कुछ नया होगा, मतलब इनफैक्ट फिल्म के लिए कुछ नया होगा. एंड दूसरी चीज़ ये थी कि जब हम ऑब्वियसली आई मेट विकी सर एंड दैट्स हाउ आई नरेटेड द स्क्रिप्ट टू हिम. ही सेड नुसरत चलेगी, मैंने कहा हाँ वही तो चाहिए. एंड दैट्स हाउ वी पिच्ड हर एंड देन फर्स्ट तो उन्होंने मना कर दिया. हाँ, प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट स्टोरी. आपने मना क्यों किया? ये मुझे याद नहीं है मना करने वाला. आपकी एंट्री के पहले था. ये पहले था. Before I had you as producer. क्या डाउट्स थे नुसरत आपके दिमाग में? I'll tell you honestly, when I read it, I felt it was a very large scale film. I felt like आप एक अलग देश में जाके एक बड़ा मुद्दा उठा रहे. मैं तो प्रणय को आज तक मजाक में बोलती, मैंने कहा प्रणय एक अगली वाली ना प्लीज़ एक कमरे की कहानी लिख जो 3 घंटे में खत्म होती है. ऐसे थोड़ा छोटा कर इतना. आई थिंक फॉर यू टू कन्विंस एन ऑडियंस दैट दिस गर्ल इज एक्चुअली इन अनदर कंट्री and is under attack by an ISIS, you know, that is taken over, and the whole country is in turmoil. It's a big stage. Yeah. So you have to shoot that convincingly. You have to create that setup convincingly. And he's the first director. So I said, listen, it's too big an ambition of visuals, of storytelling, for me to trust it कि हाँ भाई आप ये करोगे. मैंने कहा ये इतना आसान नहीं है. एज एन एक्टर मेरी फट रही है, टू बी ऑनेस्ट. ये कैसे करोगे आप? लिख तो दिया, लिखना आई स्टिल टेल यू, मैंने कहा लिखना बहुत आसान है. अब तुम्हें सोचना है इसको एग्जीक्यूट करने में कितनी डिफिकल्टीज आएगी, उसके बाद लिखो, वरना चेंज कर दो. डू वन कमरे की कहानी. सो दैट्स व्हाट आई सेड नो टू. आई सेड नो, आई थिंक गाइस इट्स टू लार्ज अ थिंग. Maybe you'll make a good film. I'm just not on board with that vision yet, so maybe not. और फिर हाँ कैसे हुई आपकी इस फिल्म को Because लेके? he got the right people on board. He got Vicky sir, who's been my casting agent in all my films, and has been a friend. And then they got Shashank sir on board, who I've done a film with, and he came on as a creative producer. Then they said Ninad sir is producing this film, and this is his first film of his studio. And I have not met, and I'm honestly saying this, I have not met a producer who's so approachable, who's so open, who's so real कि पिक्चर बनानी है, बाकी कुछ नहीं चाहिए. There are a lot of frills in this industry that people fall for. There are a lot of these ditches that are very inviting and very enticing, but they are ditches. He has no other agenda but to make a good film. So whatever the film needed, whatever it needed to be done in the right way, he's been there, stood there every day and done it. I feel that's what a true producer should be. So हर चीज़ इस फिल्म के लिए ना बहुत बहुत प्यार से साथ में है.
कि इसको एक बच्चे की तरह हमने नर्चर किया और उसे ब्लॉसम किया। वाओ। प्रणय, आपने अभी इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। वन फीमेल हु इज़ गॉन थ्रू ऑल दिस नरेटेड दिस इंसिडेंट टू यू। तो आपने जो आपको कहानी सुनाई गई, जो आपने सुना, क्या आपने उसको हूबहू पर्दे पर उतारा है या फिर आपने कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज़ लेके उसको एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट किया है? सो हूबहू करना पॉसिबल नहीं था बिकॉज बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारी डार्क चीज़ें थी जो कि मैं नहीं दिखा सकता फॉर वट एवर रीजन। मैं तो हमने जो की इंसिडेंट्स थे उनको रखते हुए कुछ चीज़ें हाईलाइट करते हुए कुछ चीज़ें हमने इन अ सिनेमैटिक फॉर्म चीज़ें लिखी हैं जस्ट टू ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक अ फिल्म विच इज़ एंटरटेनिंग ऑल्सो, वी कैन जस्ट शो ऑल द डार्क एंड गोरी स्टफ। सो हमने थोड़ा सा सिनेमैटिक उसको बनाते हुए बट आई वुड से कि 60-70% हमने वैसा रखा है और जो की इवेंट्स हैं उनको वैसा का वैसा ही रखा है। इनफैक्ट देर आर द इंसिडेंसेस जो उन्होंने मुझे नरेट किए थे वो मैंने बहुत 2-4 ड्यूरिंग माई रिसर्च मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखे थे वही सेम इंसिडेंसेस। सो वी ट्राई टू रेप्लिकेट दोज इंसिडेंट्स इन द फिल्म द वे दे यूज्ड टू डू इट। तो वो पार्ट हमने रखा हुआ है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, ये 60-70% हमने रिटेन किया उसका। निनाद, आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल का जो टाइम है, माहौल है ना, उसमें लोगों को थिएटर तक लाना बहुत आसान काम नहीं है। ये पहले का, कोविड से पहले का टाइम नहीं रहा है ना। लोग बहुत सोच समझ के थोड़ा डिसाइड करते हैं कि फ़िल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। लेकिन जब आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने तो क्या इंस्टिंक्ट था? व्हाट मेड यू फील कि नो, पीपल विल कम टू द थिएटर्स एंड पीपल विल एंजॉय एंड लव दिस फिल्म? सो वेरी ऑनेस्टली हमने जब ये शुरुआत की ना तो हमने इस तरह से शुरुआत नहीं की कि लोग थिएटर में आएंगे उसके बाद कैसे देखेंगे, उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हमने सबसे पहले एक बेबी स्टेप लिया कि पहले एक अच्छी फिल्म बनाते हैं। एज शी राइटली सेड, यू नो, प्रणय बीइंग अ फर्स्ट टाइम फिल्म डायरेक्टर, या करेक्ट, एब्सोल्युटली, एंड आई एम श्योर जब आप वो पूरी फिल्म देखोगे तो इट लुक्स स्टनिंग। जब हम दोनों ने एक साथ ही देखी, मैंने और नुसरत ने एडिट पे जब हमने एक साथ फिल्म देखी तो हम लोग भी थोड़े से, यू नो, वी वर वेरी सरप्राइज्ड, लाइक वाओ, द आउटपुट इज़ दिस एंड वी आर एब्सोल्युटली हैप्पी। सो जब मतलब आप एक फिल्म को उस स्टेप से जब लेके जाते हो तो शायद लोग भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड एज शी राइटली सेड, यू नो, चैलेंजेस थे। ये शूट बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। अलग अलग कंट्रीज़ में आपने शूट किया और नहीं, हमने बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में शूट किया। हमने मतलब एक ही दिन में सुबह में जहाँ पे बहुत कड़ी धूप थी वही रात पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी रेगिस्तान में, बेसिक वॉशरूम नहीं था। काफ़ी हद तक हेक्टिक शूटिंग रहा है, जो एक्सटेंसिव शूटिंग उज़्बेकिस्तान में रहा वो। बट इफ़ यू हैव अ एक्ट्रेस लाइक नुसरत, इफ़ यू हैव अकेली एक्ट्रेस she stood by us, you know, the incidents, and I'll tell you a very interesting incidents of first day of shooting. हमने इस फिल्म की 10 दिन पहले लोकेशन बदल दी थी और हम जाने वाले थे किसी और कंट्री में, हम गए किसी और कंट्री में। द फर्स्ट डे, फर्स्ट शॉट, नुसरत केम एंड she just said something to entire crew which I don't think I have heard anybody saying that हम लोग अभी इधर आए, एक अच्छी फिल्म बनाते हैं, सब मिलके काम करते हैं और इसको एक सक्सेस स्टोरी की तरफ ले चलते हैं। एंड व्हेन शी सेड दैट, यू नो, एंड इन व्हाट कंडीशंस वी न्यू दैट हाउ वी स्टार्टेड द शूट विथ सच अ स्मॉल टाइम इन हैंड, और वो उसका कहना और उसके बाद में उसको एंड तक निभाना। सो कहना आसान है, ये चीज़ को पहले दिन कहना आसान है, इस चीज़ को 40वें दिन तक पकड़ना मुश्किल, निभाना, उसको पूरा जीना। यस, तो दैट एक्चुअली हैपेंड एंड देन दैट इज़ व्हाई द क्रेडिट। वाओ नुसरत, अमेजिंग अमेजिंग। ये एक्चुअली हुआ था, करेक्ट, फर्स्ट डे। सो नुसरत, अब तो आपको सोलो लीड फिल्म्स की आदत हो गई है, जैसे छोरी में भी आपने काम किया और अगेन अब आपकी ये फिल्म अकेली, जिसमें आप अकेली मेन लीड जो है वो प्ले कर रही हैं। सो टेल मी, इज़ दिस अ कॉन्शियस डिसीजन? बिकॉज कई बार लोग तरसते हैं ऐसी फिल्मों के लिए और आपको अपने करियर के
मतलब बहुत जल्दी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं वेट करना पड़ा, आपको इस तरह के रोल्स मिल रहे हैं, मीटी रोल्स मिल रहे हैं, फिल्म्स इस तरह की ऑफर हो रही हैं। सो ये आपका कॉन्शियस डिसीजन है कि मैं ऐसी फिल्में भी करूँगी, या ये नेचुरली यूनिवर्स आपके लिए सब करता जा रहा है? बहुत ऑर्गेनिकली दोनों फिल्में, whether it was छोरी, whether it was Janet, whether it was this, whether it was another film that I'm doing which is again a solely female story only, ये तीनों अपने आप खुद से आई। I don't think मैंने कभी, I pray a lot, like I chant, I manifest, I have not manifested कि मुझे एक सोलो लीड फिल्म चाहिए, मेरे मुंह से निकला ही नहीं। I maybe said मुझे इस हीरो के साथ करनी है, इस डायरेक्टर के साथ करनी है, प्रोड्यूसर के साथ करनी है, तो मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे अपनी कोई फिल्म में चाहिए। तो आई डोंट नो ये कैसे मैनिफेस्ट अपने आप होके ऑर्गेनिकली छोरी हैपन टू मी, एंड बहुत ज़्यादा ना आई थिंक क्रेडिट गोज टू द फैक्ट दैट छोरी वाज वेरी वेल अप्रिशिएटेड एंड वेरी वेल टेकन। बहुत बहुत अच्छा काम था आपका उसमें। वो स्टोरी भी ना ग्रास रूट लेवल की कहानी थी, वो कोई ऐसी कहानी नहीं थी कि कनेक्ट ही नहीं हो पाया। तो जो कनेक्शन आया ना ऑडियंस में उससे, आई थिंक दैट गेव द मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स more of a, you know, confidence, let's take this to her. She'll, you know, see this film in the right light and maybe say yes to it and maybe do it. Even in this film, I say this, but I say it from the point of view of understanding what it tells the whole industry. People have asked me, how are you doing a film with a new director? हाँ, yeah. How are you doing a film with a new producer? So when I tell them, when they read this poster, they say, who are these people? किसी के नाम नहीं सुने होते। But I think that's giving out a lot of confidence back into the film industry and fraternity, that it doesn't matter if you have those names on a poster. What matters is your integrity of making a film. What matters is the story you have and the intent you have of making. Because sometimes name doesn't guarantee success कि फिल्म blockbuster होगी बड़े नाम से भी। So for me, I think the fact that somebody's taken a brave step like that, I'm very happy to be in a film like that and to support it and say that करते हैं, साथ करते हैं। तो प्रणय, आपकी तो ये डेब्यू फिल्म है। नुसरत बहुत सारा काम कर चुकी है इंडस्ट्री में, टीवी में भी काम किया है, म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया हुआ है। यू टेल मी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपकी पहली फिल्म, वो भी एक थ्रिलर फिल्म को बनाना कितना मुश्किल था, और क्या जैसा आपने लिखा था वैसा ही शूट कर पाए आप? वॉज इट वेरी सिंपल? नो, फर्स्टली इट वाजंट सिंपल बिकॉज एज यू सेड कि हमने बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशंस में शूट किया। लाइक ही मेंशन कि हमारे पास आफ्टर नुसरत सेइंग यस टू अस आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल वी हैड ओनली 48 days टू प्रेप, ओके, व्हिच इज कम है टेक्निकली। तो हम तो पहले 30 दिन तो टर्की सोच के एक अच्छा, फिर लोकेशन चेंज हो गया। 14 दिन में पता चलता है कि कंट्री चेंज हो गई है, तो फिर तो वापस प्रेप शुरू करना पड़ेगा। So we then go there and then we start with, like, as we are shooting, we are also trying to plan the next day, next location. Even on that और day, वहाँ बाकी और भी एक्टर्स हैं ना अपार्ट फ्रॉम नुसरत? आई थिंक बहुत फॉरेन Yes, एक्टर्स भी yes. हैं इसमें फिल्म में। हाँ, तो उनके साथ भी शूट करना? yes absolutely, उनके साथ। तो हमारा बेस्ट पार्ट क्या है ना, हमारी फिल्म में इंडिया से बहुत कम लोग हैं एक्चुअली, बाकी सारे दुनिया भर से लोग आए और एक्टर्स हमने कास्ट किए इस फिल्म के अंदर। सो ऑल्सो दैट वाज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग, यू नो, कम्युनिकेशन वाज अ थिंग एंड यू नो lot of times I used to feel कि मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ भी पा रहे हो, because they used to just look at me with a blank face, you know. So but then when they used to perform, they used to be like fabulous, जो मैंने बोला था उससे ज़्यादा ही कर रहे थे मतलब। So बहुत सारी चीज़ें, and also Nusrat also, like, you know, lot of times she played an important role in, you know, it is, I think it is an action reaction medium, so you know, because a lot of times, you know, she has stood there for, it was not her close, it was just like somebody else's close and the camera was here. She stood there just to give the, you know, for the other actor to react, and that is, you know, very few actors do that, very few actors do that. So that is one very good thing. And yeah, so challenging. But shooting a thriller is very difficult genre than comedy or a love story. Huh? No, everything is difficult. It's just that I like this genre. It's just about what you love. I love thrillers. I love watching thrillers. So I think thrillers. I write thrillers. So मेरे लिए मैं सोच भी वैसा मतलब मेरे लिए वही है। तो it is, I think nothing is easy or difficult. It is just about what you like. What you are passionate about. Passionate about. Yeah, true.
अच्छा, ये फिल्म का जितना मैंने टीज़र में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता चला नुसरत, Correct. है ना, देखकर, लेकिन अभी ट्रेलर जो हमें दिखाया और आपने इनफैक्ट जो बात भी करी कि काफ़ी इमोशनली ड्रेनिंग था ये जो ज्योति का किरदार आपने निभाया इस फिल्म में, और आपके जितने भी किरदार आप निभाते हैं आई एम श्योर आप उस पे के लिए बहुत प्रेप करते हैं, लेकिन एक इमोशनली ड्रेनिंग कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करना कितना मुश्किल था और किस तरह का प्रोसेस था, आप शेयर करेंगे हमारे साथ? यार एक तो ना आपको चैलेंज ये होता है कि आपको एक लड़की का पूरा इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रेजेंट, पास्ट सब सोचना पड़ता है। इतनी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है जो यूज़ भी नहीं होती फिल्म, बट आपके लिए वो बैक स्टोरी होनी ज़रूरी है। उसके बाद चैलेंज ये होता है कि बिकॉज आई हैव डन फिल्म्स बिफोर, पीपल विल मे बी सी ग्लिम्सेस ऑफ नुसरत इन दैट कैरेक्टर, कि हाँ ये नुसरत की तरह बोला असली है, ये उस कैरेक्टर, दे स्टार्ट रिकग्नाइजिंग दैट परफॉर्मेंस विद अदर परफॉर्मेंस, सो देन द थॉट दैट आई हैव टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर, बट टू मेक इट डिफरेंट, ऐसा डिफरेंट ना हो जाए कि लोग रिलेट ही ना कर पाए, बिकॉज इवेंचुअली लड़की है, इमोशन सेम है, इसी दुनिया से नॉर्मल ऑर्डिनरी लड़की है, तो ना इट मोर देन मुश्किल, आई थिंक इट्स बिकम मोर स्किलफुल इफ यू आस्क मी। ओवर द इयर्स एज एन एक्टर आप अपने स्किल सेट्स को शार्प करते हो या कि कहाँ कितना ज़रूरी, कहाँ कितना नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक आई कम इन टू दैट फेज विद दिस फिल्म विच छोड़ी टू विद अ लॉट ऑफ अदर स्टफ वेयर आई हैव नाउ स्टार्टेड थिंकिंग मोर देन एक्चुअली पुटिंग माई सेल्फ। पहले मैं ना आकाशवाणी और सबके लिए अपने आपको कमरे में बंद कर दी थी और लोगों से बात नहीं करती, फ़ोन ऑफ, इंस्टाग्राम ऑफ, ये ऑफ, फैमिली ऑफ, मतलब मैं एक्चुअली वो बन जाती। ओके, नाउ आई थिंक आई बीन एबल टू फिगर आउट करना क्या है और उस इमोशन तक पहुंचना कैसे, उस इमोशन के पहुंचने के लिए फिर मैं उस दिन, सिर्फ वो एक दिन और एक सीन जब शूट कर लें उसमें मैं अपने आप को क्लोज कर देती हूँ, मैं पूरे शेड्यूल में क्लोज नहीं हो जाती, यू नो। सो आई थिंक द चैलेंजेस हैव बीन मोर टू sharpen those skill sets and to make a Jyoti which is different from all other characters. और क्या ऐसा होता है कि जो किरदार आप निभाते हो उसके बाद उस कुछ किरदार का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपके साथ रह जाते हैं, इट हैपेंस, तो अगर मैं आपसे पूछूं आज ज्योति का क्या है आपके अंदर, तो आप क्या जवाब देंगी? The fact that you know she when a situation like this comes जहाँ उसको नहीं पता क्या करना है, that whole helplessness is very real. Today I will feel helpless today when I'm sitting in, I have to reach somewhere, I'm stuck in a traffic jam, मैं ना U-turn ले सकती हूँ, ना right ना left, and I have to reach somewhere very important. I'm going to sit there and just go like, what the hell? So make just those real reactions, instances of what when it connects to you, कि हाँ ये इसको ऐसे कैसे feel हुआ, ये कैसे करेगी? And she's a simple girl, she has a family back home, she has responsibilities which we all have. And now she's in a situation where she can't even reach back there and help them and solve them. I feel all of those parts ना somewhere really connect to you because कहीं ना in different situations में आपकी कहानी होती है. Yeah. And I have parents back at home. I'm an only child. I have my own set of responsibilities to take care of. So I completely understand कि why she's putting herself through that and why she's braving that. And you know I have to do it. I have to get home. Some people may give up hope and say चलो जो हो रहा है अटक गई. I'm not that kind of person. मैं वो ट्रैफिक जैम के ऊपर गाड़ियों के ऊपर चल के जा सकती हूँ just to get over. That's the fighting spirit she has, which again I think I've always been a fighter. Don't give up on me. Just can't. I have to say it. Great. Sir, come on, new battle. Let's fight. हाँ How nice. I love this attitude. Yeah. आप दोनों से मेरा ये सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ, इस आई एम श्योर ये फिल्म कि हर सीन में कोई ना कोई अपने चैलेंजेस आए होंगे, है ना, बिकॉज कोई भी थ्रिलर फिल्म बनाना, बाहर शूट करना आसान नहीं होता, बट वन सीन जो आप हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहेंगे एज ऑडियंस की, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा या सबसे ज़्यादा अमेजिंग जो निकल कर आया, एनी पर्टिकुलर सीन, सो दैट वी आर एक्साइटेड जब हम 18 अगस्त कोई फिल्म देखें? Yeah, there is a scene with Nusrat and Sakshi, but I cannot talk much about it. I think you should watch it. But जब हम मैं ऑनेस्टली जब मैंने वो लिखा था वो सीन, तो मैं बहुत टेंस था कि मतलब फर्स्टली आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू हर, देन आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू हिम कि हमको इसको किस तरह से पिक्चराइज करना, मैं क्या चाहता हूँ और मैं कैसे करना चाहता हूँ. जी. बट ऑनेस्टली मोर देन मी मेकिंग देम कंफर्टेबल, दे मेक मी कंफर्टेबल, सेइंग कि नहीं इसको करते हैं एंड लेट्स गो अहेड विद इट. बट देन द मैं जिस एप्रीहेंशंस के साथ गया था और मैंने शूट किया था, बट इट the way she performed and the way Sakshi performed is outstanding. I'm sorry I cannot tell you much about the scene because it's a very this thing, but you have to watch it. And the जो अभी निकल के आया है, when I see it at the edit, it is next level.
Actually, Next level. this scene, तो I have a input to give or just an anecdote. ये actually scene का ना scene लिखा था एक basic approach से हम जा रहे थे. पता नहीं कैसे मुझे एक रात को सोते वक्त पहले कुछ थॉट आया. I've gone on set the next morning and मैंने कहा प्रणय सुनो ये आइडिया आया है, क्या ये इसको ऐसे कर सकते हैं? Can we incorporate this? Which is why I love this scene. I mean I can't tell you. He had his entire scene set ready. He had a short divisions ready करना था. Suddenly I have come next morning and said नया idea. So he's like okay, I like it. Wait, he's gone back and changed everything. Wow. Changed everything and he said it. He said Nusrat had this idea. I am very convinced about it. Let's do it. When I see that scene now and just as a simple creative input that I gave has been taken, Yeah. has been executed well, and it is actually in sync with that whole scene. I feel so happy. You know, I just feel so happy. मैंने कहा wow, हमने इतना अच्छा scene कर दिया. कितना अच्छा कर दिया. No, Nice. absolutely. What they are saying is, So it's a teamwork, yeah. That specific sequence was making all of us nervous actually, and it was a task. I was also very uncomfortable, Yeah. restless. Everybody was on set that day. अच्छा. Yeah. Just to see, So make sure the everything is the like way fine. then we all were looking at Nusrat and she was getting into that zone and a character, and slowly, you know, as sitting behind the monitors, Shashank sir and Vicky was sitting, I was sitting with them, and हम लोग सिर्फ अभी कैसे होगा, how to shoot this. चलिए बट इट केम आउट वेल. वी आर एक्साइटेड फॉर द मूवी 18 अगस्त को. अकेली, पर अकेले नहीं जाना, फ्रेंड्स के Yes, साथ, फैमिली के साथ absolutely. एंजॉय करना है. नुसरत, अगर 3-4 एक रैपिड फायर. नुसरत का फर्स्ट पे चेक कितने अमाउंट का था? ओके. क्या नुसरत रियल लाइफ में अकेली है? हाँ जी, मतलब सिंगल हूँ. सच्ची? बट अकेली नहीं. बहुत दोस्त है, बहुत फैमिली. कौन सी ऐसी चीज़ है जो नुसरत का मूड खराब से अच्छा कर सकती है इन सेकेंड्स? कॉफी. इंस्टेंटली. वन परफॉर्मेंस दैट यू आर प्राउड ऑफ, योर ओन परफॉर्मेंस. छोरी वाली. ओके, यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, सो बॉम्बे की कौन सी ऐसी 3 फेवरेट फूड आइटम्स दैट यू कैन लिव विदाउट? चीज़ माइसोर मसाला डोसा, बड़ा पाव एंड रस्ते का चाइनीज. एंड योर फेवरेट ऑल टाइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म? You want to say अकेली? No, अंधाधुन. Great choice. lovely. So it was lovely talking to all of you. Thank you so much पंजाब केसरी पे, नवोदय टाइम्स पे अपना वक्त निकालने के लिए. बहुत शुक्रिया.